आपने खाट श्याम श्याम और संबंधित दस्तावेज छवि साझा की है। यह एक आध्यात्मिक संदेश और प्रेरणादायक कहानी का संयोजन प्रतीत होता है, जो खाटू श्याम जी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। आपकी पिछली बातचीत में कहानी को 2 बार बदला जा चुका है। अब मैं इसे फिर से एक नई दिशा में प्रस्तुत करता हूं, लेकिन मूल संदेश को बनाए रखते हुए। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था अनुष्का। वह एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जहां उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा कमजोर रही, लेकिन अनुष्का का सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपनी माँ बाप का बोझ हल्का करे। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन नौकरी के लिए हर बार असफल हो जाती। लोग ताने मारते, कहते कि लड़की होकर क्या करेगी, घर में रहो। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, पर अनुष्का वहीं ठहर गई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को मन से पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटी, तू नौकरी के लिए नहीं बनी है। तू तो कला और रचनात्मकता से कुछ नया करने के लिए बनी है, जैसे पेंटिंग या बच्चों को सिखाना। यह विचार मेरी प्रेरणा थी। अनुष्का ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखानी शुरू की। लोग हंसे, कहा कि पढ़ाई के बाद भी फालतू काम करेगी। लेकिन अनुष्का ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी कला और बच्चों की प्रतिभा लोगों के सामने आई। उसने अपनी पेंटिंग्स बेचनी शुरू की और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला। कुछ सालों में उसका काम मशहूर हो गया, और आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रही है, बल्कि कई बच्चों को नई राह दिखा रही है। इस कहानी से सीखो मेरे बच्चे। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। यह सिर्फ यह बताती है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। अपनी राह खुद खोजो, और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। एक बार की बात है, एक युवती थी जिसका नाम थी रिया। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा तंग रही, लेकिन प्रिया ने सपना देखा कि वह पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी पाएगी और घर की गरीबी मिटाएगी। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देती तो हर बार असफल हो जाती। लोग ताने मारते, कहते कि लड़की होकर क्या करोगी, घर बैठो। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन प्रिया वहीं ठहर गई। धीरे धीरे उसमें निराशा भर गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटी, तू नौकरी के लिए नहीं बनी है। तू तो रचनात्मक कामों के लिए बनी है, जैसे हस्तकला या छोटा मोटा व्यवसाय। यह विचार कोई संयोग नहीं था, यह मेरी प्रेरणा थी।